Hi everyone, my name is Utkarsh Bhargav and I am an index options seller and an algo trader. इस वीडियो में हम काफ़ी डिटेल में काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पे डिस्कस करने वाले हैं। आपने कई बार इंस्टाग्राम रील्स पे, यूट्यूब शॉर्ट्स पे, यूट्यूब वीडियोस में कई लोगों को आके, सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स को आके बोलते हुए सुन लिया होगा कि यार 2-3 साल लगे रहो, मेहनत करते रहो। 2-3 साल का जो भी आपका लॉस होगा वो आपकी लर्निंग कॉस्ट है, और 2-3 महीने में जब आप पूरी तरह प्रिपेयर हो चुके होंगे, 2-3 साल के पूरे लेसन्स को सीख चुके होंगे, तो 2-3 महीने में आप उस लॉस को रिकवर कर लेंगे और आप एक सक्सेसफुल ट्रेडर बन जाएंगे। नाउ लेट मी ब्रिंग सम लाइट ऑन दिस फैक्ट। ऐसा होता नहीं है। 90% रिटेल ट्रेडर्स लूज देयर 90% कैपिटल विद इन 2 to 3 months और विद इन 90 days ऑफ ट्रेडिंग, और उसके बाद कैपिटल अरेंज हो भी जाए तो भी हिम्मत कहां से लाओगे? A lot of people come into trading with a expectation कि काफी जल्दी हम काफी सारा पैसा बना लेंगे, but the point is it does not work like that. ट्रेडिंग इज अ बिजनेस। स्लो एंड कंसिस्टेंट पेस से पैसा बनाया जा सकता है इफ यू हैव योर बैक टेस्टेड सिस्टम्स इन प्लेस। इस वीडियो में मैं आपके साथ डिस्कस करने वाला हूं 2023। आज अगस्त, अगर हम डेट देखें तो 9th of August है। सो January 1st 2023 से लेके 9th of August 2023 तक हमारा क्या रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट चल रहा है purely from trading. I'm not going to discuss about the returns on my mutual funds or the stocks that I've used to get money from pledged holdings, but I am only going to discuss about returns from algorithmic trading. We are going to discuss about the net realized profit and loss statement, और साथ में इस वीडियो में हम कुछ और इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स को डिस्कस करेंगे। लेट मी एक्चुअली टेक यू टू द स्क्रीन, बट जस्ट इन केस अगर आपको मेरे बोलने की पेस स्लो लग रही हो, थोड़ा अगर आपको लग रहा है कि धीमे चल रहा है वीडियो, तो यू कैन ऑलवेज वॉच द वीडियो एट 2x और 3x स्पीड एज यू लाइक, सो दैट आपको कंफर्टेबल पेस लगे। सो नाउ लेट मी जस्ट टेक यू टू द स्क्रीन ओवर हियर एंड ओके। सो इस वीडियो में हम डिस्कस क्या करने वाले हैं पहले ये समझ लेते हैं। सो वी आर गोइंग टू अंडरस्टैंड द नेट प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट, माय नेट प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट फॉर होल 2023 अभी तक का, एंड देन वी आर गोइंग टू डिस्कस व्हाई आई हैव चोजन एल्गोरिथमिक ट्रेडिंग, why I have chosen the path of algorithmic trading for myself, and why I have completely switched to algorithmic trading। साइकोलॉजी और स्केलेबिलिटी, इन दो फैक्टर्स की वजह से बहुत ज्यादा डिफरेंस आया है ट्रेडिंग स्टाइल में, मेरी पर्सनल ट्रेडिंग स्टाइल में, एंड एल्गोरिथमिक ट्रेडिंग हैज हेल्प मी अ लॉट। ओके, नाउ अदर थिंग वी आर गोइंग टू डिस्कस इज द एक्चुअल एक्सपेक्टेशन ऑफ रिटर्न्स दैट यू शुड हैव फ्रॉम ट्रेडिंग। जून और जुलाई में वोलैटिलिटी, इंडिया विक्स हमारे निफ्टी 50 इंडेक्स की वोलैटिलिटी को दर्शाता है। इट वॉज ऑलमोस्ट एट ऑल टाइम लो, 10 के आसपास ट्रेड कर रहा था, विच मीन्स दैट द ऑप्शन प्रीमियम्स वर नॉट इनफ। इसका मतलब है कि ऑप्शन सेलर्स को थोड़ी दिक्कत आती है जब ऑप्शन प्रीमियम्स इनफ नहीं होते हैं, ऑप्शन प्रीमियम्स एक्सपैंडेड नहीं होते हैं। In the beginning of the video, I clearly told you that I am an algo option seller. ऑप्शन सेलर क्यों हूं, ये बात आप ऑलरेडी, अगर आप मेरे चैनल को फॉलो कर रहे हैं तो आप ये जानते होंगे दैट ऑप्शन सेलर्स ऑलवेज हैव एन एज इन द मार्केट। ऑप्शन सेलर्स के पास एक एक्स्ट्रॉर्डिनरी वेपन होता है जिसका नाम है थीटा डिके। द सेकंड इंपॉर्टेंट वेपन इज आईवी क्रश, इंप्लाइड वोलेटिलिटी क्रश, या फिर इंडिया विक्स में क्रैश आना। ये सारी चीजें ऑप्शन सेलर्स के फेवर में वर्क करती हैं। सो as soon as any option moves towards expiry करीब आते आते ऑप्शन प्रीमियम्स की थीटा वैल्यू, टाइम वैल्यू जीरो की ओर जाने लगती है, और ये चीज ऑप्शन सेलर को बेनिफिट देती है, राइट? बट जून एंड जुलाई, एज आई टोल्ड यू, June and July were very tough. June and July of 2023 were very tough for option sellers because we did not have enough option premiums. उसको हम बोलते हैं drawdown phase. Drawdown phase भी हर option trader की करियर में, अपनी लाइफ में आएगा ही आएगा। एंड ड्रॉडाउन इज नॉट जस्ट अबाउट ऑप्शंस, ड्रॉडाउन कम्स इवन इन रियल लाइफ बिजनेसेस। आप चाहे रेस्टोरेंट खोल के बैठे हो, चाहे क्लोथिंग स्टोर खोल के बैठे हो, चाहे आप किसी भी टाइप का बिजनेस करते हो, इफ यू आर अ बिजनेसमैन और यू नो समवन इन द फैमिली और फ्रेंड्स हु इज डूइंग ए बिजनेस, यू मस्ट बी अवेयर ऑफ द फैक्ट कि लीनियरली रिटर्न्स नहीं आते हैं, रिटर्न्स कम इन अ नॉन लीनियर मैनर, यानी कि अप्स एंड डाउन्स आते रहते हैं। बट द पॉइंट इज कि आपके स्टार्टिंग पॉइंट से आपके एंड पॉइंट तक, यानी स्टार्टिंग ऑफ द ईयर से एंड ऑफ द ईयर तक, या स्टार्टिंग ऑफ द फाइनेंशियल ईयर से एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर तक, क्या आप नेट प्रॉफिटेबल स्टेट में है, दैट इज व्हाट मैटर्स। ओके, नेक्स्ट वी आर गोइंग टू डिस्कस द पावर ऑफ सिस्टमेटिक ट्रेडिंग।
ओके, सो वी आर गोइंग टू डिस्कस ऑल दीज 4 थिंग्स। सबसे पहले हम शुरू करने वाले हैं फर्स्ट टॉपिक से, अंडरस्टैंडिंग द नेट रियलाइज्ड प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट फॉर 2023, एंड यू आर गोइंग टू लव जो हम डिस्कस करने वाले हैं। हम निफ्टी के साथ इसको कंपेयर करके भी देखेंगे कि हमारे एल्गो के रिटर्न्स कैसे हैं इन कंपैरिजन टू निफ्टी, और इसी के साथ हम इस फोर्थ पॉइंट को भी कवर करेंगे, दैट वील अंडरस्टैंड द पावर ऑफ सिस्टमैटिक ट्रेडिंग। ओके, so let me just simply do one thing. Let me take you to my console over here. Okay, देखिए, अगर आपको किसी भी पॉइंट ऑफ टाइम पे मेरा वेरीफाइड प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट चेक करना हो, देखिए, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू ट्रस्ट अ पर्सन who himself or herself is profitable in their journey, चाहे वो बिजनेस में हो, चाहे वो करियर में हो, चाहे वो ट्रेडिंग में ही क्यों ना हो। आपको भरोसा उन लोगों पे करना चाहिए जो बिना किसी डर के आपसे अपना प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट शेयर करने तैयार हैं। व्हाई? बिकॉज हाउ वुड यू नो? सोशल मीडिया पे तो कम से कम 1 लाख लोग मिल जाएंगे आपको जो ऑप्शन से कैसे अमीर बना जाए ये सिखा रहे हैं, पर ऐसे बहुत कम लोग मिलेंगे जो आपको वेरीफाइड प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट दिखा के आपके चेहरे पे आके ये बात बोलेंगे कि सुनो, ऑप्शंस अमीर बनने का आसान रास्ता नहीं है, ट्रेडिंग अमीर बनने का आसान रास्ता नहीं है, स्टॉक मार्केट अमीर बनने का आसान रास्ता नहीं है। इट्स अ स्लो प्रोसेस टू गेट रिच। इट्स नॉट गेट रिच क्विक, इट्स गेट रिच स्लो विथ कंसिस्टेंसी। ओके, तो आप कभी वेबसाइट पे जा सकते हैं utkarshbhargav.in। यहां पे ये कोर्स वेबसाइट है, आप इस पे जाके थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करेंगे, इस वीडियो को आप देख सकते हैं। सो मैंने कोर्स के बारे में डिस्कस किया है। डेफिनेटली अगर मैंने कोई प्रोडक्ट क्रिएट किया है तो मैं आपके साथ उसको शेयर कर सकता हूं, सो दैट I can make the traders community a much better place, a more realistic place rather than calls और tips। ये सब करने की जगह अगर ट्रेडर्स सिंपली अपने आप पे वर्क करें, एक बैक टेस्ट सिस्टम पे वर्क करें, तो उनके लिए प्रॉफिटेबिलिटी ज्यादा इजी हो जाएगी। राइट नाउ, ये रहा मेरा सेंसिबल वेरीफाइड पीएनएल लार्ज अकाउंट का। इस पे आप जब भी क्लिक करेंगे इट विल टेक यू टू माय लार्ज अकाउंट एंड यू कैन वॉच द कंप्लीट हिस्ट्री ऑफ एवरी सिंगल ट्रेड सिंस जनवरी। आप किसी भी ट्रेड पे जाके क्लिक करके उस पूरी हिस्ट्री को चेक कर सकते हैं कि किस तरीके से कौन से दिन कितना प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट रहा मेरा। एंड यू कैन ऑल्सो चेक द स्मॉल अकाउंट। लार्ज अकाउंट की करंट वैल्यू 60 लाख रुपीज है, वो मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूं। और स्मॉल अकाउंट की वैल्यू अगर हम जाके देखें, स्मॉल अकाउंट हमारा 1 मई से ही शुरू हुआ है, सो उसकी वैल्यू करंटली 6 लाख है। एक नॉर्मल ट्रेडर जो मार्केट में आया है उसके पर्सपेक्टिव से किस तरीके से एल्गो वर्क करता है, इसको जस्टिफाई करने के लिए हमने स्मॉल अकाउंट को भी अपने पास रखा है, जहां सिर्फ 6 लाख रुपए से ट्रेड करते हैं। कुछ भी और एडिशनल कैपिटल उसमें डिप्लॉय नहीं हो रहा है, सिर्फ 6 लाख ही कहां तक जा रहा है ये देखना हमारा ऑब्जेक्टिव है। स्मॉल अकाउंट का डिटेल पीएनएल हम तकरीबन 6 महीने बाद डिस्कस करेंगे, क्योंकि एक सफिशिएंट टाइम पीरियड निकलना जरूरी है। करंटली 3-3.5% के आसपास रिटर्न है मई से अभी तक का, बट वी आर राइट नाउ गोइंग टू डिस्कस अबाउट द लार्ज अकाउंट एल्गोरिथमिक ट्रेडिंग पीएनएल, क्योंकि इसको 7 महीने हो चुके हैं। ओके, सो इसकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, कमेंट्स में भी डाल दूंगा। आप जाके इस वेबसाइट पे दोनों पीएनएल देख सकते हैं, कोर्स चेकआउट कर सकते हैं और व्हाट्सएप कर सकते हैं टीम को, जस्ट इन केस अगर कोई भी अवेलेबल डिस्काउंट्स हैं कोर्सेज पे तो वो आपको मिल जाएंगे। क्या प्रोसेस रहेगी ये सब आपको पता चल जाएगा। सो एनीवेज, लेट मी टेक यू टू एन इंटरेस्टिंग प्लेस। ओके, ये आज का पीएनएल है। सो टुडे इज 9th अगस्त। इट वाज प्रीटी गुड डे। इंडिया विक्स टोटली क्रैश्ड टुडे और कंप्लीट बैंक निफ्टी में रिकवरी आई। अगर आज हम देखेंगे तो दिस इज द ग्राफ, दिस इज द बार चार्ट फॉर बैंक निफ्टी इंडेक्स टुडे, एंड इफ यू लुक एट दिस होल चार्ट आपको एक क्लियरली दिखेगा कि यहां पे सभी कंप्लीट जो भी डाउन मूव आया था मॉर्निंग में अब तकरीबन 12 बजे तक वो कंप्लीटली रिकवर हो गया, और उसके बाद भी वी मेड डिसेंट हैंडसम रिटर्न। 0.6-0.7% के आसपास यहां रिटर्न्स हैं। कैसे? इंडिया विक्स crashed today, right? India VIX crashed in a very linear manner today. ठीक है, उससे क्या होता है? ऑप्शन प्रीमियम कूल ऑफ होते हैं। सो मैंने आपको बताया था ऑप्शन सेलर्स के पास एज होता है, थीटा, वोलेटिलिटी क्रश, ये सारे एज होते हैं। ओके, बट नाउ लेट मी टेक यू टू माय कंसोल ओवर हियर। अगर हम यहाँ पे कंसोल पे जाके देखेंगे, करंट अकाउंट वैल्यू इज अराउंड 80 lakhs, बट द डिप्लॉयड फंड्स आर ओनली 60 lakhs। हम सिर्फ 60 lakhs को ही यूज कर रहे हैं अभी, बाकी सभी प्लेज्ड होल्डिंग्स में हम डालते जा रहे हैं धीमे धीमे, राइट? So let me take you to the profit and loss screen over here, and let me show you from January, month on month we'll see. Okay, from January 1st to January 31st we'll check first. Okay, सबसे पहले हम यहाँ देखेंगे. So it's what 46,700. इस समय डिप्लॉयड कैपिटल कितना था जनवरी के मंथ में? इट वॉज 4.5 लाख. जो लोग मुझे पहले से फॉलो कर रहे हैं वो ये बात जानते होंगे. हम जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त तक का पूरा डेटा जो है मंथ ऑन मंथ ऑलरेडी अपनी एक एक्सेल शीट में डाल चुके हैं. वी हैव टेकन द नेट रियलाइज्ड पीएनएल, मतलब
हमारे ब्रोकरेज चार्जेस, हर तरीके के टैक्सेस काटने के बाद, नॉट द इनकम टैक्स, हर तरीके के एक्सचेंज ट्रांजेक्शन चार्जेस, क्या क्या आपके चार्जेस लगते हैं वो भी आप एक बार देख लीजिए. ऑल सॉर्ट ऑफ ब्रोकरेज, योर सिक्योरिटी ट्रांजेक्शन टैक्स, योर एक्सचेंज ट्रांजेक्शन चार्जेस, योर सेबी टर्नओवर फीस, इंटीग्रेट जीएसटी एंड स्टैम्प ड्यूटी, ये सब काटने के बाद जो पैसा बचता है ट्रेडिंग से, एक्चुअली आपके जेब में आया कमाया हुआ पैसा, वो यहां पे नेट रियलाइज पीएनएल में दिखता है. उसको हमने सिंपली एक एक्सेल शीट में यहां पे फिल किया है. बड़ी इंटरेस्टिंग एक्सेल शीट है, बहुत ध्यान से समझने की कोशिश करिएगा ताकि आपको यह समझ में आए कि रियलिस्टिक रिटर्न्स बनाए जा सकते हैं, सबसे पहली बात तो, और दूसरी बात रियलिस्टिक रिटर्न्स ही बनाए जा सकते हैं. जीरो टू हीरो ट्रेड्स, एक महीने में 100% आरओआई. मैं तो एक ऑप्शन बायर हूं और मैं तो एक दिन में एक्सपायरी के दिन 5 रुपए के ऑप्शन को खरीद के 50 रुपए पे बेच के इतना कैपिटल बना लेता हूं. ये सारी बातें एक तरफ रह जाती हैं जब हम किसी से उसका वेरीफाइड प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट मंगाने की कोशिश करते हैं. ओके, सो द पॉइंट इज, अगर हो सकता है, देखिए आईआईटी का एग्जाम में लाखों लोग बैठते हैं, तो इसका यह मतलब नहीं है कि आईआईटी एग्जाम टफ है तो लोग क्रैक ही नहीं कर पाते. करते हैं ना, करते हैं. 1000 लोग क्रैक करते हैं, 300 लोग सिलेक्ट भी होते हैं, 200 लोग पहुंच भी पाते हैं सब क्रैक करने के बाद. बट द पॉइंट इज, आपकी प्रोबेबिलिटी ऑफ प्रॉफिट या आपकी प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस काय पे डिपेंड करनी चाहिए, आपके फेवर में होनी चाहिए चीजें. करेक्ट. मैं उन 200 लोगों में नहीं खड़ा होना चाहता जो बहुत लकी होके, हाँ मेहनत के साथ ही सही पर लकी होके क्लियर करके एग्जाम. आई एम ओके स्टैंडिंग इन द अदर हाफ ऑफ द क्राउड, जहां पे मेरा रिटर्न पॉजिटिव है, मैं मोस्ट ऑफ द म्यूचुअल फंड्स को बीट कर पा रहा हूं, मैं एफडी के रिटर्न्स को बीट कर पा रहा हूं और एक हेल्दी 20-25% का सालाना ईयरली रिटर्न बना पा रहा हूं. 20-25% का सालाना ईयरली रिटर्न. इफ यू विल गो एंड चेक कि कितना ईयरली रिटर्न अच्छे से अच्छे ट्रेडर्स बनाते हैं, यू विल सी इट स्टैंड्स एनीवेयर बिटवीन 25% टू 60% ऑन ईयरली बेसिस. ये ईयरली रिटर्न्स की एस्टिमेटेड रेंज रहती है फॉर गुड ट्रेडर्स आउट देयर, फॉर गुड ट्रेडर्स आउट देयर all over the world. If you will see, even Jim Simons के returns को भी आप देखेंगे, so he has his returns somewhere in between 50 to 65% or 70%. So the point is, realistic returns की expectation रखनी चाहिए. ये मैं आपके साथ yearly returns की बात कर रहा हूं, not daily returns. Okay? यहां पे ध्यान दीजिए, बड़े इंटरेस्टिंग तरीके से हमने, देखिए मैंने आपके साथ जो अभी जस्ट डेटा यहां से निकाला, January we had this and similarly every month we'll keep checking. February में क्या रहा, so we can check February over here. February में यहां पे हम देखेंगे एक बार. So February we had around this, यहां पे भी हमारा कैपिटल 4.5 लाख था. फर्स्ट क्वार्टर देखिए 2023 के फर्स्ट क्वार्टर में हमारा कैपिटल क्या था, 4.5 लाख रुपए. सेकंड क्वार्टर में हमारा कैपिटल क्या था, 35 लाख रुपीस. दैट इंक्लूड्स द प्रॉफिट्स फ्रॉम द फर्स्ट क्वार्टर. और थर्ड क्वार्टर में हमारा कैपिटल रहा है, हमने जो स्टार्ट किया है अगस्त से, दैट इज 60 लाख रुपीस. दैट इंक्लूड्स प्रॉफिट्स फ्रॉम द फर्स्ट एंड सेकंड क्वार्टर. ओके, तो इसको हमने प्रॉपरली यहां पे इस पूरी शीट में फिलअप किया. अगर आप देखेंगे कैपिटल डिप्लॉयड जनवरी के मंथ में, अगर आप देखेंगे, सो आई कैन जस्ट 1 सेकंड जूम इन ओवर हियर. जनवरी के मंथ में अगर आप देखेंगे, सो जनवरी कैपिटल डिप्लॉयड इज 4.5 लाख, फरवरी कैपिटल डिप्लॉयड इज 4.5 लाख, मार्च कैपिटल डिप्लॉयड इज 4.5 लाख. उसके बाद अप्रैल, मई, जून कैपिटल डिप्लॉयड इज 35 लाख. एंड फ्रॉम जुलाई, again July we had capital of 35 lakhs, but 26th of July को हमने fresh capital induce किया था along with the previous gains. तो वो हमने 60 लाख तक कर लिया था अपने अकाउंट को. तो 60 लाख से नेक्स्ट हमारी ट्रेडिंग चालू हुई है और उसके बाद अगस्त में भी हमारा कैपिटल सेम है. अब रिटर्न्स मेड मैंने आपके साथ जनवरी का भी शेयर किया था 46,070. फरवरी का यहाँ पे ऑलरेडी आपके सामने खुला हुआ है, यू कैन सी 14,021. सो यहाँ पे हमने डाल रखा है 14,210. यहाँ पे क्या था, या 14,210. करेक्ट. इस तरीके से मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, देन जुलाई में हमारा, क्योंकि मिड में हमने कैपिटल शिफ्ट किया है, इसलिए हमने 26 जुलाई से 31 जुलाई को एक अलग कॉलम में डाला है. और उसके बाद अगस्त, ये हमारा टिल डेट रिटर्न इस समय चल रहा है. ओके, ये इंडिविजुअल मंथ का आरओआई भी आप यहां पे देख सकते हैं. और साथ में अब मैं इंटरेस्टिंग चीज आपके साथ शेयर करता हूं. ओके, हम यहां चलते हैं, थोड़ा सा नीचे चलते हैं अपनी शीट के अंदर और इंटरेस्टिंग डेटा पॉइंट मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूं. देखिए, मैं आपको छोटा सा एक इंटरेस्टिंग फिगर यहां पे दिखाता हूं, आपको काफी अच्छा लगेगा देखकर. यहां पे जो आपको ब्लू कलर का कर्व दिख रहा है, ठीक है, ये जो ब्लू कलर का कर्व आपको दिख रहा है, ये कर्व है हमारे एल्गोरिथमिक ट्रेडिंग स्ट्रैटेजीज के रिटर्न का. यानी हमने 2023 के बिगनिंग में 0% से स्टार्ट किया था, उसके बाद जनवरी में 10.24% पे पहुंचे, फरवरी में 13.72% पे पहुंचे, फिर वहां से हमारा ड्रॉडाउन फेज स्टार्ट हुआ जो तकरीबन 2 महीने करीब चला, 9% तक नीचे आया कैपिटल. और उसके बाद मई के मंथ में अगर आप जाके देखेंगे, सो दिस इज द मंथ ऑफ मई में हमारा 6.54% रिटर्न रहा. एंड वी हैड अ
गेन ऑफ 2.29 lakhs इन में, ये यहां क्लियरली एविडेंट दिख रहा है। हमारा ड्रॉडाउन फेज भी क्लियर हुआ, हमारे पीक वैल्यू से भी ऊपर निकला, 16.23% रिटर्न्स पे पहुंचे। उसके बाद जून वी हैड अ लिटिल बिट ऑफ रफ मंथ, जुलाई वी हैड अ रफ मंथ, अगस्त जब हमने फ्रेश कैपिटल इंड्यूस किया तो यहां पे जो वैल्यू दिख रही है आपको, ये छोटे वाले पीरियड की दिख रही है, 26 जुलाई टू 31 जुलाई और फिर अगस्त। सो टिल डेट हमारा स्ट्रैटेजी का नेट रिटर्न है 16.42%। दिस इज नेट रियलाइज्ड रिटर्न, सारे टैक्सेस और चार्जेस काटने के बाद। नीचे अगर आप देखेंगे, सो दिस इज द रिटर्न ऑफ निफ्टी 50 इंडेक्स इन द सेम पीरियड। जनवरी 2023 से लेकर अगस्त करेंट डेट, आज 9 अगस्त है 2023 तक, निफ्टी हैज अप्रोक्सीमेटली 8.1% इन रिटर्न एंड वी आर स्टैंडिंग एट 16.4% रिटर्न। द पॉइंट इज, if our strategy is able to beat Nifty 50, then our strategy is good. क्या बैंक एफडी के क्या रिटर्न्स रहते हैं? 7%, बहुत अच्छा हो तो 7.5%, जब फेड ने रेट हाइक कर रखे हैं उस पॉइंट की मैं बात कर रहा हूं, राइट? क्या रिटर्न्स रहते हैं एक एवरेज म्यूचुअल फंड के? अगर आप इंडेक्स फंड पकड़ के चलेंगे 10 से 15% के बीच के आसपास ईयरली रिटर्न्स रहते हैं, राइट? वी आर टॉकिंग अबाउट 7-month रिटर्न एंड वी आर ऑलरेडी स्टैंडिंग एट 16.4%। और इसमें बाय द वे हमारी प्लेस्ड होल्डिंग्स के रिटर्न्स को हमने इंक्लूड नहीं किया है, उससे तो रिटर्न्स और भी बढ़ जाएंगे, करेक्ट? अगर मैंने कुछ होल्डिंग्स अपनी इंडेक्स फंड में डाल रखी है और उनको प्लेज करके कोलेट्रल ले रखा है, तो इसका क्या मतलब हुआ? हमारे वो रिटर्न्स प्लस हमारे ये रिटर्न्स कंबाइन होकर हमारे सामने आएंगे। बट वी आर टॉकिंग अबाउट जस्ट द एल्गोरिथमिक ट्रेडिंग रिटर्न्स। राइट साइड पे आपको जो ग्राफ दिख रहा है वो आपको दिख रहा है इंडिविजुअल मंथ के रिटर्न्स का। जनवरी में वी हैड 10% रिटर्न, फेब्रुवरी में वी हैड 3% रिटर्न, मार्च में वी हैड -3% रिटर्न, अप्रैल वी हैड -0.6% रिटर्न, मई वी हैड 6.54% रिटर्न, जून में -2%, जुलाई में -0.17%, जुलाई जो हमारा 26 जुलाई से 31 जुलाई का छोटा वाला पीरियड है उसमें 0.73% और अगस्त में वी आर रनिंग एट 2.9% रिटर्न। ये इंडिविजुअल मंथ रिटर्न्स हैं। ये ग्राफ यहां पे आपके सामने इसीलिए लाया गया है ताकि आप ये समझ सकें कि सारे मंथ एक से नहीं हो सकते। आप एज अ ट्रेडर अपनी बैक टेस्टेड स्ट्रैटेजी जो बनाते हैं वो हर मार्केट सिनेरियो में परफॉर्म करने के लिए नहीं बनी होती है। मैंने आपसे ड्रॉ डाउन फेज की बात करी थी। दिस इज द ड्रॉ डाउन फेज माय फ्रेंड, दिस इज द ड्रॉ डाउन फेज। यू हैव टू अंडरस्टैंड कि ड्रॉ डाउन फेज किसी भी ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी में आएगा ही आएगा, चाहे आप मैनुअल ट्रेडर हो चाहे आप एल्गो ट्रेडर हो। यू हैव टू गो थ्रू द ड्रॉ डाउन फेज इन अ वेरी सिस्टमैटिक मैनर। कैसे जाते हैं ड्रॉ डाउन फेज से सिस्टमैटिकली? देखिए, अगर आपका रिस्क मैनेजमेंट बहुत स्ट्रांग है, फॉर एग्जाम्पल मैंने एक कुछ दिन पहले वीडियो डाला था, उसमें मैंने बहुत क्लियरली आपके साथ डिस्कस किया था दैट आई नेवर लूज मोर देन 1% ऑफ माई टोटल ट्रेडिंग कैपिटल ऑन अ डे। 0.9% और 1% ज्यादा मैं कभी लूज नहीं करता, राइट? सो लेट मी एक्चुअली टेक यू ओवर हियर एंड शो यू कि मैं एग्जैक्टली क्या बोल रहा हूं। अगर मैं आपको पीरियड दिखाऊं जनवरी से लेकर, या इनफैक्ट मैं लेटेस्ट पीरियड दिखा देता हूं, अगस्त के मंथ में हम चलते हैं, जून एंड जुलाई। लेट्स टेक थिंग्स फ्रॉम जुलाई फॉर एग्जाम्पल। हम यहाँ पे जुलाई और अगस्त दोनों ले लेते हैं, तो हम यहाँ पे आ जाते हैं। जुलाई और अगस्त का हम पीरियड लें अगर, तो हमारा कैपिटल देखिए, अगस्त के महीने में मैंने आपको क्या बताया, कैपिटल कितना है 60 लाख, ठीक है? यानी मेरा मैक्सिमम स्टॉप लॉस कितना होना चाहिए एज पर माय रिस्क मैनेजमेंट प्रिंसिपल फॉर एनी डे? नॉट मोर देन 60,000। इनफैक्ट 0.9% भी है, यानी 54,000 के आसपास भी कुछ दिनों में। सो इफ यू विल गो एंड चेक, दिस इज -48,000, दिस इज -54,000, दिस इज -26,000। मेरा रिस्क मैनेजमेंट बहुत परफेक्टली इन चेक है। जुलाई में मोस्ट पार्ट ऑफ द डेज में मेरा 35 लाख कैपिटल था, राइट? बिफोर 25 जुलाई। तो 35 लाख जब कैपिटल, तब मेरा रिस्क कितना लिया मैंने? 27,000, 33,000, 35,000, 31,000, 35,000। यानी मेरा रिस्क बहुत स्ट्रिक्टली प्री डिफाइंड है। नाउ दिस गिव्स यू द पावर टू हैंडल द ड्रॉ डाउन फेज माय फ्रेंड। ड्रॉडाउन फेज को आप इसी तरह हैंडल कर सकते हैं। अब पॉइंट यह है कि ये रिस्क कैसे डिफाइन होती है। सो इट इज ऑलरेडी अप्लाइड इनटू द एल्गोरिथमिक ट्रेडिंग स्ट्रैटेजीज, एल्गोरिथमिक ट्रेडिंग सिस्टम्स। ये हमारी बैक टेस्टिंग है, कंप्लीट 5 ईयर के डेटा पर हमारी बैक टेस्टिंग है, और इसमें ऑलरेडी ये रूल्स अप्लाइड हैं। एवरी सिंगल डे वी हैव अ डिफरेंट स्ट्रैटेजी फॉर मंडे, फॉर ट्यूसडे, फॉर वेंसडे, फॉर थर्सडे, फॉर फ्राइडे। हर दिन अलग स्ट्रैटेजी होती है, बिकॉज हर दिन ऑप्शन प्रीमियम्स का बिहेवियर अलग होता है। जैसे जैसे हम एक्सपायरी के करीब आते हैं, ऑप्शन प्रीमियम्स का बिहेवियर चेंज होता जाता है, करेक्ट? सो अलग स्ट्रैटेजी। एंड इंपॉर्टेंट थिंग टू नोट है इज दैट हमारा विन परसेंटेज सिर्फ 57% है। अब आप बोलेंगे 57% उत्कर्ष, योर विन परसेंटेज इज वेरी लो। बट मैं आपको अगेन फिर से बोलूंगा, एक और वीडियो मैं आपके साथ कुछ दिन पहले शेयर कर चुका हूं यूट्यूब पर, उसको जाकर जरूर देखें। द वीडियो इज अबाउट एवरेज प्रॉफिट ऑन विनिंग ट्रेड वर्सेस एवरेज लॉस ऑन लूजिंग ट्रेड। देखिए इन दो पैरामीटर्स को देखिए, एवरेज प्रॉफिट
प्रॉफिट ऑन विनिंग ट्रेड हमारा यहां पे जब आप देखेंगे, एवरेज प्रॉफिट ऑन विनिंग ट्रेड इज 1061 अप्रोक्सीमेटली. दिस इज आफ्टर स्लिपेजेस बाय द वे. हम यहां पे ऑलरेडी 0.3% का स्लिपेज ऐड कर चुके हैं. इनफैक्ट आप 0.5% भी कर लेंगे तो भी चलेगा. ठीक है, तो हमारा एवरेज प्रॉफिट ऑन विनिंग पीरियड इज 1061 एंड एवरेज लॉस ऑन लूजिंग पीरियड इज 389 रुपीज. यानी हमारा एवरेज प्रॉफिट ऑन विनिंग ट्रेड 2 गुना है कम से कम हमारे एवरेज लॉस ऑन लूजिंग ट्रेड से. अब इस केस में अगर हमारा विनिंग परसेंटेज 50 भी है तो भी हम नेट प्रॉफिटेबल स्टेट में रहेंगे. आई होप यू अंडरस्टैंड दिस. ओके, दिस इज बाय द वे algotest.in. यहीं पे हमारी सारी स्ट्रैटेजीज चलती हैं, सारी कस्टम मेड स्ट्रैटेजीज आपको कोर्स के साथ मिलती हैं. एनीवेज, लेट्स गो ऑन टू द एक्सेल शीट ओवर हियर. तो यहां पे अब आप देख सकते हैं दैट आर स्टॉप लॉस इज ऑलवेज डिफाइंड, इसीलिए हमारा ड्रॉ डाउन कंट्रोल्ड रहा. अगर आप सिंपल सा इस पीरियड को देखेंगे, आप इस पीरियड को नोटिस करेंगे, फ्रॉम फेब्रुवरी वी हैड अ ड्रॉ डाउन टिल अप्रैल एंड देन मई में हमारा ब्रेकआउट हमको मिला, हमारे प्रीवियस हाई से ब्रेकआउट मिला, 16.23% पे हम पहुंचे. देन इंडिया विक्स स्टार्टेड कूलिंग, ऑप्शन प्रीमियम्स हमें मिल नहीं रहे थे. सो जून एंड जुलाई वाज अ टफ फेज एंड देन अगस्त में हमें फिर से एक ब्रेकआउट मिला. अगस्त में ऑप्शन प्रीमियम्स वापस शूट किए हैं, इंडिया विक्स वापस बढ़ा है एंड इट actually feels good in August again. But the point is, इस drawdown phase को हैंडल करने के लिए, देखिए ये 2 महीने का drawdown phase, यहां पे 2 महीने का drawdown phase, इसको हैंडल करने के लिए आपके पास बहुत ही सिस्टमेटिक ट्रेडिंग स्ट्रैटेजीज होनी चाहिए. अब एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये आता है कि उत्कर्ष, वाई एल्गो ट्रेडिंग, वाई नॉट डिस्क्रिशनरी ट्रेडिंग. बहुत से लोग बोलते हैं यार डिस्क्रिशनरी से मैं इससे ज्यादा रिटर्न्स बना लेता हूं. हो सकता है आप बना लेते होंगे. आई एम नॉट डिनाइंग द फैक्ट कि बहुत सारे डिस्क्रिशनरी ट्रेडर्स बहुत अच्छे हैं. आई एम टॉकिंग अबाउट द वेरीफाइड ट्रेडर्स. जिनका वेरीफाइड पैनल मैंने नहीं देखा, मैं कुछ कमेंट नहीं कर सकता, बट आई एम टॉकिंग अबाउट द वेरीफाइड ट्रेडर्स. बहुत से ट्रेडर्स अच्छे हैं. मैं मेरी पर्सनली बात करूं या 90% जनरल रिटेल ट्रेडर्स की बात करूं तो हमारी साइकोलॉजी पर बहुत ज्यादा कंट्रोल नहीं रहता. टेल मी इन द कमेंट्स इफ आई एम रॉन्ग. हमारी साइकोलॉजी पर बहुत ज्यादा कंट्रोल नहीं रहता और इवेंचुअली we end up taking more losses than profits. क्योंकि हमें लगता है, बहुत सिंपल से इमोशंस, फियर, ग्रीड, होप. जब होप आपके अंदर आ जाती है ना तो आपको लगता है यार थोड़ा सा ही तो लॉस है, 2% का तो लॉस हुआ है, थोड़ा और होल्ड कर लेता हूं, वापस मेरे फेवर में मार्केट आ जाएगा और मेरा प्रॉफिट हो जाएगा. इवेंचुअली होता नहीं है एंड यू कीप लूजिंग योर कैपिटल. इसी की जगह अगर आप 1% पे बाहर हो जाते, उस दिन बंद कर देते अपनी ट्रेड, तो शायद आप अगले दिन वापस फ्रेश माइंड से चालू कर सकते थे. बट अगेन इसमें हमारी गलती नहीं है. वी ह्यूमंस आर बिल्ट लाइक दैट. हमारे अंदर फियर, ग्रीड, होप जैसे इमोशंस हैं तो हैं. क्या करें? कर सकते हैं, एल्गोरिदम में अपने सिस्टम्स को डाल सकते हैं और कंप्यूटर से बोल सकते हैं कि यार तुम कर लो मेरे बिहाफ पे ट्रेड, मुझे कुछ नहीं करना, बस मुझे एक डिसेंट रिटर्न बना के दे दो. दैट्स हाउ इट वर्क्स, राइट? अब आप बोल सकते हैं यार एल्गोरिदम तो कोई भी कर सकता है, कोई भी बना सकता है. हाँ, बना सकता होगा, बट उसके बाद भी आधे से ज्यादा ट्रेडर्स जो एल्गोरिथमिक ट्रेडिंग में एंटर कर जाते हैं वो भी मैनुअली एडजस्टमेंट्स, मैनुअली एग्जिट्स, मैनुअली री एंट्रीज ये सब करने लगते हैं. तो कैसे होगा? अगर आपने अपने सिस्टम के लिए रूल्स बना रखे हैं और आप उन रूल्स को ब्रेक करेंगे तो आप कहां से सक्सेसफुल होंगे? करेक्ट. नंबर 1, साइकोलॉजी. साइकोलॉजी इज द फैक्ट जिसकी वजह से मैंने एल्गोरिथमिक ट्रेडिंग को प्रायोरिटी दी, एल्गोरिथमिक ट्रेडिंग को चूज किया. एंड द बेस्ट पार्ट इज, जब से एल्गोरिथमिक ट्रेडिंग शुरू हुई है सक्सेसफुली, तब से स्ट्रेस कम हो गया है. ये आप तब नोटिस करेंगे जब आप एक सिस्टम बेस्ड ट्रेडर बन जाएंगे. दिन भर चार्ट के सामने नहीं बैठना है. ऑल यू हैव टू डू इज मॉर्निंग में उठने के बाद अपनी एक्टिविटी, अपनी स्ट्रैटेजीज को एक्टिवेट करना है, मॉनिटर करना है पोजीशंस को कि कोई एरर तो नहीं आया है, एंड देन लेट द प्रॉफिट्स और लॉस रन. जो भी हो रहा है 3 महीने में एक बार अपनी स्ट्रैटेजी को रिवाइज करना है, देखना है कि यार क्या चेंजेस कर सकता हूं जिससे कि करंट मार्केट सिनेरियो को हमारी स्ट्रैटेजी ज्यादा बेटर सूट करे, और वो चेंजेस करके वापस अपनी स्ट्रैटेजी को माइनर चेंजेस के साथ रन करते जाना है. Eventually you will see great results. I'm telling you 16% ROI is phenomenal. अगर कोई आपसे आके बोलता है मैंने 100, 150, 200% रिटर्न बनाया है, तो प्लीज उससे उसका वेरीफाइड पैनल जरूर मांग लेना. और मैं फिर से कह रहा हूं, हो सकता है 1 लाख में से एक ने किया होगा, बट बाकी 99,999 लोगों का क्या? So always make sure that you trust only people who can share their verified profit and loss statement with you without any jijak, without any hitchki. So understand that. Okay. The second thing is scalability. Scalability का मतलब क्या होता है? देखिए एक्सेल शीट पे वापस लेके चलता हूं. फर्स्ट 3 मंथ्स में, फर्स्ट क्वार्टर में मेरा कैपिटल क्या था? 4.5 लाख. नेक्स्ट क्वार्टर में कैपिटल क्या था? 35 लाख. नेक्स्ट क्वार्टर में कैपिटल क्या है? 60 लाख.
स्केल कर रहा हूं मैं अपने कैपिटल को मैं इंक्रीज कर रहा हूं। मैं इंक्रीज कर रहा हूं क्योंकि मुझे कॉन्फिडेंस है, क्योंकि मुझे मेरे सिस्टम पे भरोसा है। मैंने इसको बैक टेस्ट भी कर लिया है, फॉरवर्ड टेस्ट भी कर लिया है, रिजल्ट्स भी फेवरेबल हैं। अब मैं स्केल कर सकता हूं बिना किसी स्ट्रेस के। जब आप मैनुअली या डिस्क्रिशनरी ट्रेडिंग कर रहे होते हैं तब आपको स्केल करते वक्त एक बहुत बड़ा इशू आता है, एमटीएम फ्लक्चुएशंस। देखिए, जब 60 लाख पे हम 1% स्टॉप लॉस की बात कर रहे हैं तो हम 60,000 के स्टॉप लॉस की बात कर रहे हैं। बट द पॉइंट इज, अगर आप 10 लाख रुपए से ट्रेड कर रहे हैं तो ठीक है, 10,000 का आप स्टॉप लॉस लेके चल रहे हैं। बट 60 लाख रुपए से ट्रेड कर रहे हैं, जब 60,000 का स्टॉप लॉस लेके चल रहे हैं और -25, -30, -40,000 दिख रहा है आपको, तब आपको डर लगने लगता है। आपको लगता है ये कैसे रिकवर होगा। उस पॉइंट ऑफ टाइम पे अगर आपके पास माइंड में क्लियर हो कि मैं लॉस अगर लूंगा तो 1% का लूंगा ना, डिफाइंड लॉस है 60,000 से ज्यादा नहीं होगा। बट व्हाट इफ द मार्केट टर्न्स इन माय फेवर, तो ये 60,000 का लॉस कम भी हो सकता है, रिकवर भी हो सकता है, न्यूट्रल भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। पर एक चीज नहीं हो सकती, 1% से ज्यादा का लॉस नहीं हो सकता। एंड दैट इज द बिगेस्ट पीस ऑफ माइंड। काफी लोग जिन लोगों ने एल्गो ट्रेडिंग कोर्स ज्वाइन किया, इंटरेस्टिंगली वो बहुत अच्छे से, बहुत स्ट्रांगली अपनी साइकोलॉजी को स्ट्रांग रखते हुए फॉलो कर रहे हैं। देयर हैव बीन पीपल इन बिटवीन हु हैव लेफ्ट एल्गो इन बिटवीन जस्ट बिकॉज ऑफ द सिंपल ड्रॉडाउन फेज। ये ड्रॉडाउन फेज में मैंने आपको पहले भी कई बार ये चीज शेयर करी है, आपको ड्रॉडाउन फेज में सिर्फ और सिर्फ अपनी साइकोलॉजी पे कंट्रोल रखना है, क्योंकि ड्रॉडाउन फेज मार्केट कंडीशंस की वजह से आता है। एल्गो खराब है इस वजह से नहीं, या फिर आप अच्छे ट्रेडर नहीं है इस वजह से नहीं। मार्केट कंडीशंस हाल फिलहाल आपकी स्ट्रैटेजी के फेवर में नहीं है। देखिए, उस पॉइंट ऑफ टाइम पे अपनी स्ट्रैटेजी चेंज भी कर सकते हैं, बट द पॉइंट इज, आप जो स्ट्रैटेजी चेंज करेंगे वो उस वक्त की मार्केट कंडीशंस के हिसाब से होंगी, लो विक्स मार्केट कंडीशंस के हिसाब से होंगी। बट व्हाट इफ द विक्स शूट्स, स्ट्रैटेजी फेल होने लगेगी, आप फिर से ड्रॉडाउन फेज में चले जाएंगे। You need to stick to a strategy, my friend. Ask any successful trader, if you want to be successful, you need to have back-tested, defined strategy and you need to stick to it for very long time. That is how money is made. So, क्यों algorithmic trading कर रहे हैं हम? Because of two major factors. Psychology बहुत strong रहती है, rock solid, और scalability. Capital 1 करोड़ हो, 2 करोड़ हो, 50 लाख हो, कुछ भी हो, टेंशन नहीं है, क्योंकि आपको आपके रूल्स पता हैं। और इनफैक्ट सिर्फ पता नहीं है, आपके कंप्यूटर को आपके रूल्स पता हैं, आपको कुछ भी नहीं करना है। द एल्गोरिदम विल वर्क फॉर यू। ओके, दैट्स इंपॉर्टेंट। ठीक है, तो हमने जून और जुलाई के एग्जाम्पल को देखा कि यार ड्रॉडाउन फेज तो आएगा, ड्रॉडाउन फेज से निकलना तो पड़ेगा। अब यहां पे थोड़ा सा लक फैक्टर आता है कि मान लीजिए आपने एल्गो अपनी फॉर एग्जांपल लेट्स से आपने एल्गो स्टार्ट करी होती जून के मंथ में, तो हाँ, आपको ड्रॉडाउन फेज मिलता, आपको पहले -2% मिलता, 2.5%, फिर -0.7% मिलता, और इस वक्त आप गिव अप कर सकते थे, बट इवेंचुअली रिकवर हो जाता। अगर आपने जनवरी में शुरू करी होती तो आप नेट 16.4% रिटर्न पे बैठे होते, कोई टेंशन नहीं होती। सो इट्स जस्ट अ मैटर ऑफ टाइम, इट्स जस्ट अ मैटर ऑफ पर्सपेक्टिव। आप कब शुरू कर रहे हैं, आप कब अपनी स्ट्रैटेजी को डिप्लॉय कर रहे हैं, आप कितना रेगुलरली अपनी स्ट्रैटेजी को डिप्लॉय कर रहे हैं। मंडे से लेके फ्राइडे तक, इफ इट इज अ वर्किंग डे, यू हैव टू एक्टिवेट योर स्ट्रैटेजी। बिकॉज आपने जब बैक टेस्ट किया था तो आपने उस हर दिन को कैलकुलेट किया था अपने बैक टेस्ट में जिस दिन मार्केट चालू रहा था। सो व्हाई नॉट डू दैट। आएगा 1%, तो पता है ना 1% ही आएगा। प्रॉफिट आएगा तो कितना भी आ सकता है, प्रॉफिट पे कोई कैप नहीं है। ओके, सो अंडरस्टैंड दिस। दिस इज अ सिंपल ROI, I would say my return on investment from my algo strategies that I've shared with you, and उसको हमने निफ्टी से भी कंपेयर किया है, हमने ड्रॉडाउन को भी समझा है, हमने ये भी समझा है कि क्यों एल्गोरिदम, बिकॉज साइकोलॉजी एंड स्केलेबिलिटी आर टू मेजर फैक्टर्स फॉर ट्रेडिंग, राइट। सॉरी, एट द एंड ऑफ द डे आपको अगर 10-12% से ऊपर कुछ भी मिल रहा है ईयरली रिटर्न्स में आपकी ट्रेडिंग स्ट्रैटेजीज के थ्रू, देन ट्रस्ट मी, यू आर इन इंडियाज टॉप 5% ट्रेडर्स, नॉट इवन टॉप 10%, टॉप 5% ट्रेडर्स। रिसेंटली सेबी ने रिपोर्ट पब्लिश करी थी, 90% ट्रेडर्स लूज कैपिटल। इनफैक्ट जब आप अपने ट्रेडिंग अकाउंट पे लॉग इन करते हैं तो आजकल एक डिस्क्लोजर आता है, और डिस्क्लोजर में लिखा रहता है यही सेम चीज जो मैं बोल रहा हूं। बाकी बचे 10% में से 5% लोग एफडी के रिटर्न्स को बीट नहीं कर पाते, बाकी बचे 5% पैसा बना रहे हैं। अगर आप उन बाकी बचे 5% में आके खड़े होना चाहते हैं तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप अपने लिए एक प्री डिफाइंड सिस्टम, बैक टेस्टेड स्ट्रैटेजी क्रिएट करें और उस पर स्टिक रहें, राइट। आई हैव शेयर्ड विथ यू माई ट्रेडिंग रिटर्न्स फॉर द होल ईयर टिल डेट। आई विल कीप शेयरिंग दिस एवरी मंथ और एवरी क्वार्टर, ताकि आप समझ सकें किस तरीके से ट्रेड होता है। नॉलेज तो बहुत सारा है यार, इंडिकेटर्स भी हजारों हैं, लाखों इंडिकेटर्स हैं, बहुत कुछ कर सकते हो, कैंडलस्टिक पैटर्न्स है, सब है।
बट पॉइंट इज पैसा बन रहा है कि नहीं? सारी दुनिया का नॉलेज लेने के बाद भी पैसा बन रहा है कि नहीं? मैंने आपसे स्टार्टिंग में बोला था ना यार, बहुत लोग बोलते हैं 2-3 साल का पेशेंस रख लो, एक बार जब सब सीख जाओगे ना तो उसके बाद 2-3 महीने में पूरा लॉस रिकवर कर लोगे। नहीं होता ऐसा। ये सिर्फ बोलने की बात है। सोशल मीडिया पे लिखे हुए वर्ड्स अच्छे लगते हैं, लोगों के मुंह से बोले हुए अच्छे लगते हैं, असली में काम नहीं करते। If you need to stay in the game, you need to have money with you. And you can only have money with you if you are a disciplined, systematic trader. I'm not saying कि algo से ही बन सकता है, I'm saying discretionary trading से भी बन सकता है. But are you that disciplined enough? That is the question. I am not that disciplined. So for me the answer is algorithmic trading. So anyways, I hope आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा होगा, आपको ये समझ में आया होगा कि ड्रॉडाउन फेज क्या होता है, कैसे उसको हैंडल किया जाता है, कैसे अपने अकाउंट को लिमिटेड स्टॉप लॉस रेंज में रखा जाता है और किस तरीके से हमारा प्रॉफिट एंड लॉस अभी तक 2023 में रहा है। इफ यू आर इंटरेस्टेड टू लर्न एल्गोरिथमिक ट्रेडिंग विथ मी, देयर इज अ होल कोर्स, मैंने आपके साथ वेबसाइट शेयर करी है, नीचे लिंक में भी मिल जाएगी, जिस पर मेरा वेरीफाइड पीएनएल भी है। यू कैन ज्वाइन द कोर्स। कोई भी अवेलेबल डिस्काउंट्स होंगे तो आप व्हाट्सएप कर सकते हैं टीम को, टीम आपको पूरी तरह कोऑर्डिनेट करेगी। एंड इफ यू आर थिंकिंग यू नीड टू बाय एनी डिफरेंट सॉफ्टवेयर और समथिंग, कुछ भी ऐसा नहीं करना होता है। इट्स वेरी बेसिक। आपका फ्री अकाउंट ओपनिंग होगा, आपका फ्री एएमसी रहेगा, आपका फ्री एपीआई चार्जेस, सब फ्री रहेगा यार, सब फ्री रहेगा। आपको सिर्फ ट्रेड करना है। आई होप यू अंडरस्टैंड दैट। ओके, सो और प्लस ट्रेडिंग आपके अकाउंट में होगी, आप खुद करेंगे। सो यू डोंट नीड टू गिव मनी टू एनीवन, जस्ट हैव इट योरसेल्फ, ट्रस्ट योरसेल्फ। सुबह 9:15 से पहले बस एक्टिवेट करना है और अपने रिटर्न्स को मॉनिटर करना है। That's it. Okay, so I hope you enjoyed the video. I hope you found the video informative enough. I hope you learned something from the video about psychology, scalability, about drawdown phase, about the returns that you should expect to make from trading. Unrealistic returns नहीं रखने हैं दिमाग में, realistic returns रखने हैं ताकि आप actually एक अच्छा trader बन सकें। मत फंसो उन लोगों की बातों में जो आपको आके बताते हैं 100-200% का ROI, कॉल्स देते हैं, टिप्स देते हैं, ये खरीद लो वो बेच दो। नहीं होने वाला इससे कुछ भी कभी भी। सिर्फ वो लोग अमीर होंगे, आप नहीं। समझिए, द आंसर इज गेट रिच स्लो एंड यू विल बी सरप्राइज्ड ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम आपके रिटर्न्स को देखकर कितने बेहतरीन तरीके से आप एक अच्छे ट्रेडर बन सकते हैं। सो एनीवेज, डेफिनेटली चेक आउट द वेबसाइट एंड द कोर्स। लिंक बायो में और पिन कमेंट्स में मिल जाएगी, आपको डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगी। सो आई होप टू सी यू ऑन द नेक्स्ट वीडियो। हम नेक्स्ट मंथ के रिटर्न्स को फिर से डिस्कस करेंगे। इन बिटवीन आई विल ब्रिंग सम मोर लर्निंग वीडियोस फॉर यू। सब्सक्राइब नहीं करा अगर अभी तक चैनल को, सब्सक्राइब कर लीजिए। यू आर गोइंग टू लव everything that is going to come on the channel. It's going to be so informative for you, and I hope to see you in the next video.